नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और आज का दिन भी प्रभु जी ने हमारे जीवनों में जोड़ दिया, उसका धन्यवाद करें। प्रभु जी के वचन में हम जाएंगे और क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा समय कम रहता है, प्रभु हम सबको समझ दे, पवित्र आत्मा हम सबको इन वचनों को सिखाए। हम आज देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में सच्ची आज़ादी क्या है। आज आज़ादी का दिन मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर और लोग जगह जगह खुशियां मनाते हैं, लेकिन सच्ची आज़ादी और सच्ची खुशी कब मिलती है, थोड़ा प्रभु की वाणी में हम देखने जाएंगे और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। यहाँ पर कुछ एक घटना घटती है जिसके बारे में इस प्रकार से है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तब प्रभु जी ने उन लोगों को क्या बोला, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो लोग यहूदियों में से प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे हो लिए थे, उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आगे वचन में बताया गया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु को यहूदियों ने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु जी की स्तुति हो, प्रभु जी का धन्यवाद। आगे मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 31 से लेकर के हमने पढ़ा है 36 तक। तो यहाँ पर यहूदियों के साथ प्रभु यीशु मसीह जी की चर्चा होती है, बातचीत होती है। यहूदी चेलों को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है, सत्य के बारे में भी यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह जी ने इशारा किया, बताया कि अगर कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है और जो दास है सदा घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। और पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस बात को वो लोग समझ नहीं पाए या उन्होंने मनों से स्वीकार नहीं किया इस बात को, इसलिए वो लोग, कुछ लोग पीछे हट गए। आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग चाहते तो हैं कि उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें खुशी मिले, उन्हें आनंद मिले, लेकिन चाहते हैं अपने ही तरीके से। अनेकों प्रकार से लोग इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से वो अपने गुनाहों से, पापों से आज़ाद हो जाएं और किस प्रकार से सच्ची आज़ादी, आनंद उन्हें मिलने पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया जाता है, तो वो लोग ना नुक्कर करने लगते हैं। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची आज़ादी मिले तो सचमुच पुत्र, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिएगा। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। कौन है जो हमें पापों से आज़ाद कर सकता है? कौन है जो हमें सच्ची आज़ादी दिला सकता है? एक है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना 14 और उसका 6 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अनेकों ने, बहुतों ने अपने अपने रास्ते, अपने अपने तरीके बनाए हैं पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए, लेकिन एक माध्यम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान करें, जिसने आपके बदले में, मेरे बदले में क्रूस पर अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए। इसलिए माध्यम वही है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपसे, हमसे मेल मिलाप किया और बहुत से लोगों के साथ प्रभु मेल मिलाप करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता मेल मिलाप करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह वो पुत्र है परमेश्वर का जो शुरू से लेकर अंत तक पूरा पूरा आज्ञाकारी रहा। कोई एक भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर उंगली नहीं उठा सकता। अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में, अपने सोच विचार के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी एंगल से प्रभु यीशु मसीह की व्याख्या कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष और कोई भी दाग
अपराध गुनाह नहीं था, लेकिन आपके और मेरे गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। उसका धन्यवाद करें, उसको अपने जीवनों में स्वीकार करें, उस पर विचार करें, उसके बारे में मनन करें, उसको जानें। हम नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह को मानिए, हम कहते हैं सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर का ये वचन आपने ध्यान से सुना होगा और आप जरूर मनन करिएगा, ताकि आप अपने जीवन के अंदर वो जीवन महसूस कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में बोला कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन, स्वर्ग की सामर्थ का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। आज की सुबह, आज की शाम, जिस भी समय आप इस वीडियो को देखते हैं, उसी समय आप अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलिए, उसका धन्यवाद करिए और बोलिए, प्रभु मेरे मन में आ, मेरे जीवन का स्वामी बन जा। देखिए फिर आप जीवन जीने का आपको किस प्रकार से आनंद आना शुरू होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत बहुत आगे बढ़ाए आत्मा में। और सबको जय मसीह की, सबको नमस्कार।